अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अहमद ज़मीर। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पुलिस अगर आपके साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, आपको हरासा करे या अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो आप किन किन फर्म पर को एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको इस जुल्म और ज़्यादती से रोक सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको हरासा करता है, तंग करता है, तो आपने उसका नाम नोट करना है, उसका रैंक नोट करना है। उसके रैंक कैसे पता चलता है आपको, ये एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पुलिस के रैंक क्या क्या होते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई भी है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई एसएचओ है, कोई डीएसपी है, कोई भी है, अगर आपको तंग करता है तो आपने अपने मुतलका सीपीओ, डीपीओ या आरपीओ को ये एप्लीकेशन देनी है कि ये मसला है, ये इस मसले के तहत पुलिस ऑफिसर मुझे तंग कर रहा है और मुझे हरासा कर रहा है, झूठी एफआईआर देने की धमकी दे रहा है, जो भी है वो आपने देनी है। इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इंक्वायरी लगेगी। इंक्वायरी में अगर उस पर जुर्म साबित होता है तो बाज़ टाइम उन पे एफआईआर के भी आर्डर होते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उनको जुर्माने भी होते हैं। और बाज़ मामलात में हमने खुद देखा है कि वो सस्पेंड करने के बाद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, अगर सीपीओ साहब, मुतलका सीपीओ या आरपीओ या डीपीओ इस पे कोई एक्शन नहीं लेता तो आप सिविल कोर्ट में इलाका मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जिसमें आप ये जिक्र करेंगे कि हमने डीपीओ साहब, सीपीओ साहब को भी मतला किया है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसको इस्तखासा कहते हैं। इस्तखासा फ़ाइल करना, आप उन पे इस्तखासा फ़ाइल करते हैं। इस्तखासा भी एक किस्म की एफआईआर होती है लेकिन उसमें पुलिस के कोई मामलात नहीं होते, उसमें कोर्ट खुद ही ये चीज़ें देखती है। उसमें भी एज इट इज़ जब आप पे कोई जैसे एफआईआर करवाता है तो आपको बेल करवानी पड़ती है। इसी तरह जो है ना, उसमें भी इस्तखासे में भी बेल करवानी पड़ती है और फर्दर फिर जो है इंक्वायरी चलती है और उस पर सज़ा भी होती है। इसके अलावा एक आजकल बहुत ज़बरदस्त, बल्कि इसको हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा भी कहा जाएगा कि बहुत ज़बरदस्त एक फर्म है 1787। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको तंग करता है, अब से बेजा में रखता है या कुछ भी इलीगल अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करता है तो उस पर आप कंप्लेन करके ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से 1787 डायल करें और उस पर कॉल करें। आपकी कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी। फर्दर आपको जो मुतलका डीपीओ आरपीओ साहब के पास इंक्वायरी जाएगी और वो इसको इंक्वायरी करके जो है ना दोबारा आईजी साहब को रिपोर्ट करेंगे। बल्कि अभी पिछले दिनों आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इस कंप्लेन को खुद भी सुन रहे थे। इस कॉल की जो आप कंप्लेन करते हैं इनका एक अलग सेक्शन बना हुआ है और आपको शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, आईजी साहब खुद बैठ के साइलिन की कॉल सुन रहे थे और उस पर फर्दर एक्शन की, फौरी एक्शन की जो है ना हुक्म भी दे रहे थे। अब इसी तरह अगर इन सब मामलात से भी आपका मसला हल नहीं होता और इसके बाद आपने सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को आपने एप्लीकेशन देनी है एक कि जी ये पुलिस ऑफिसर मुझे तंग कर रहा है। वो 22A सेक्शन के तहत होता है। अच्छा, इसमें 22A सेक्शन CRPC के तहत है, इसमें 22A भी है और 22B भी है। दोनों में आपको वाज़ह करता चलूँ कि दोनों के काम क्या हैं। जो आप सेक्शन 22A के तहत एप्लीकेशन देंगे उसका मकसद ये होगा कि पुलिस को आर्डर किया जाएगा कि आपके ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम एप्लीकेशन आई थी या किसी भी सूरत में आपकी एफआईआर नहीं दे रहे थे या कोई भी एप्लीकेशन होगी तो सेशन कोर्ट डायरेक्शन देगी उनको कि भाई ये जो एफआईआर है इसको रजिस्टर किया जाए और मुतलका जो भी है इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेक्शन बी क्या है? 22A की जो सेक्शन बी है, 22B क्या है? 22B में ये है कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको तंग कर रहा है या आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या कुछ भी की जा रही हैं, आप सेशन जज को एक एप्लीकेशन देंगे कि मुझे तंग कर रहे हैं लिहाजा इसको रोका जाए। वो सेक्शन 22B के तहत कोर्ट जो मोज़ेज़ अदालत है, सेशन कोर्ट है, वो उसको पाबंद कर देगी कि खबरदार इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए, इसको हरासा ना किया जाए और उस पर आपका फैसला दे देगी। फिर फर्दर आपको कोई जो है ना पुलिस ऑफिसर या कोई भी इदारा आपको तंग नहीं करेगा जिसके खिलाफ आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। और एक और अहम चीज़ के बाद लोगों का ये सवाल होता है कि ये एप्लीकेशन हम खुद दे सकते हैं या लायर का होना ज़रूरी है। इसमें लायर का होना ज़रूरी नहीं है।
آپ خود بھی دے سکتے ہیں، قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ خود بھی اپنے وکیل خود بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو قانون نہیں جانتے ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو سرکاری وکیل بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اسی کورٹ میں جسی بھی کورٹ میں بھی آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ اس کورٹ میں ایک اپلیکیشن دیں کہ میں لائر افورڈ نہیں کر سکتا، لائر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا، تو جو جج صاحب ہیں وہ آپ کو سرکاری وکیل بھی دے دیں گے اپنے کیس لڑنے کے لیے۔ لہٰذا باہمت رہیں، کسی سے ڈرے نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ اگلی بار کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسلام اور ہمارے ایمان کا یہ درجہ بھی ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو زورے بازو سے روکیں۔ اگر آپ زورے بازو سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا کہیں، لیکن دل میں برا کہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا کسی فرم پہ جائیں، اس کے اگینسٹ اپلیکیشن دیں، اور آپ کی اپلیکیشن دینے سے کیا ہوگا؟ جب 1 2 3 بار ہم لوگ ہمت کریں گے، اپلیکیشن دیں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائیں ایسے لوگوں کو۔ ہمارے بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کو اس چیز پہ قائم رکھے، بہت ایمانداری کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ کو ایک پیغام پہنچا دوں، اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی ایماندار شریف بندے کے خلاف آپ جا کے اپلیکیشن دے دیں، یہ سراسر ظلم ہوگا، لیکن آج نہیں تو قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب لازمی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سراسر غلط ہوگا۔ لہٰذا جو میرٹ پہ ہے اس کے خلاف آپ اپلیکیشن ضرور دیں، اور ملتے ہیں، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔